बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री गणेश साहिब में द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। सो रहे थे। हर एक महापुरुष पर दुख आए हैं। परमात्मा ने सोचा कि पांडवों को पृथ्वी का राज मिला है, संपत्ति है और संपत्ति भी भरपूर है। सब प्रकार से पांडव सुखी हों यह ठीक नहीं है। पांडवों को इस अति सुख में शायद अभिमान हो जाएगा तो उनका पतन होगा। ऐसे शुभ हेतु से ठाकुर जी कभी कभी निष्ठुर हो जाते हैं। सुख में पांडव भगवान को न भूलें, इसलिए उनको यह दुख मिला। भगवान दुख में जीव की गुप्त रीति से सहायता करते हैं। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी, परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरुपुत्र गुरु का स्वरूप है। अश्वत्थामा को बांधकर उसे खींचकर द्रौपदी के पास लागा। द्रौपदी आंगन में बैठी है, पुत्र शोक में डूबी हुई है। अश्वत्थामा की दिशा देख द्रौपदी दौड़ कर आई। अश्वत्थामा को वंदन करती और कहती है कि मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान नहीं करो। अपने 5 बालकों की हत्या करने वाले को द्रौपदी वंदन करती है। यह कोई साधारण बैरी नहीं है। 5 बालकों को मारने वाला आंगन में आया, फिर भी यह ब्राह्मण है, इसलिए प्रणाम करती है। आपका वह बैरी क्या आपके घर आंगन में आया हो तो क्या आप जय श्री कृष्ण कहेंगे? भागवत की कथा सुन सुनकर जीवन को सुधारो। बैर की शांति निर्बैर से होती है, प्रेम से होती है, वंदना से होती है। वही वैष्णव है कि जो बैर का बदला प्रेम से देता है। श्री कृष्ण का अर्थ यह है कि मुझे जो कुछ दिखता है वह सब कृष्णमय है। अश्वत्थामा सोचते हैं कि सचमुच द्रौपदी ही वंदनीय है, मैं वंदनीय नहीं हूँ। अश्वत्थामा कहते हैं द्रौपदी, लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है। तुम बैर का बदला प्रेम से देती हो। द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी भी तन्मय बने। द्रौपदी को उद्देश्य कर कहते हैं कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली। जिसका स्वभाव अति सुंदर हो वही श्री भगवान का प्यारा है। शरीर जिसका सुंदर हो वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय नहीं लगता है। जिसका स्वभाव सुंदर हो वह ठाकुर जी को प्यारा लगता है। शरीर की सुंदरता हो वो प्यारा नहीं लगता। स्वभाव सुंदर कब बनता है? अपकार का बदला भी हम उपकार में देंगे तब। द्रौपदी बोल उठी कि उनको छोड़ दो, उन्हें मारो नहीं, वे गुरुपुत्र हैं। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी थी वह आपको दी है। क्या आप यह सब भूल गए हैं? ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। गाय लूली लंगड़ी बांझ हो तो भी गाय का सुकून मनाते हैं, भैंस का सुकून कभी नहीं मानते हैं। गाय और ब्राह्मण माननीय है। द्रौपदी तो दया का स्वरूप है। दया रूप द्रौपदी के साथ जब तक हृदय शादी न करे तब तक श्री कृष्ण उसके सारथी नहीं बनते। अर्जुन जीवात्मा गुड्डाकेश और श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं। यह जोड़ी तो इस शरीर रूपी रथ में बैठी है। इंद्रिय रूपी घोड़ों का रथ प्रभु को सौंपेंगे तो कल्याण होगा। जो हमारे इंद्रिय है इनका रथ, इनको चलाने वाला हम भगवान को सौंपेंगे तो कल्याण होगा। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं। ऋषिकेश युधिष्ठिर यही धर्म है। भीम यही बल है। सहदेव नकुल यह बुद्धि और ज्ञान है। इन 4 गुणों वाला जीव यह अर्जुन है। ये गुण कब शोभायमान होते हैं कि जब द्रौपदी दया उनकी पत्नी बनती है। जीव दया द्रौपदी के साथ विवाह करता है तभी। द्रौपदी कब कैसे मिले? जब धर्म को बड़ा माने तभी। परमात्मा सारथी भी तब बनता है और उसी का होता है कि जो धर्म को बड़ा मानता है। आज जो लोग धर्म को बड़ा नहीं मानते हैं, धन को बड़ा मानते हैं, इसी कारण संयम और सदाचार जीवन में से निकल गए। मानव जीवन में धन मुख्य नहीं है, मानव जीवन में धन मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। धर्म की मर्यादा में रहकर ही प्राप्त करना चाहिए। आपको कोई कार्य करना हो तो पहले धर्म से पूछो कि यह कर्म करने में से मुझे पाप तो नहीं लगेगा।
आप अर्जुन जैसा जीवन गुजारोगे तो भगवान आपका सारथी बनेगा। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया तथा और अर्जुन को कहा कि उनको मार भी देंगे तो भी मेरे पास पुत्रों में से एक भी वापस नहीं आएगा। परंतु अश्वत्थामा को मारने से उनकी माता गोमती को अति दुख होगा। मैं अभी सधावा हूँ। अश्वत्थामा की माँ विधवा है। वह पति की मृत्यु के बाद पुत्र के आश्वासन पर जीती है। वह जब रोएगी तो मैं नहीं देख सकूँगी। किसी का आशीर्वाद नहीं लें तो कुछ नहीं, मगर किसी की ठंडी सांस नहीं लेना। कोई ठंडी सांस दे ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, आप रो लेना। रोने से पाप जलता है। रोने से एक दिन परमात्मा सुनता है, कृपा करता है। रोने से सुखी हुआ जा सकता है। भीम अर्जुन से कहते हैं, ये ऐसे बाल हत्यारे पर भी दया होती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? द्रौपदी बार बार कहती है मारना नहीं। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है बराबर है। द्रौपदी के दिल में दया है। भीमसेन जी कहते हैं कि मनुस्मृति में कहा है आतताई को मारने में पाप नहीं। धर्म प्रमाण से भी आतताई को, अश्वत्थामा को मारने में पाप नहीं है। श्री कृष्ण भी मनुस्मृति में को मान्य रखकर उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान यह भी उसकी मृत्यु के बराबर है। अतः अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं है, उसका अपमान करके निकाल दो। अपमान करना भी मृत्यु के समान ही है। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा, परंतु उसके माथे में जो जन्म सिद्ध मणि थी वह निकाल ली। माथे में जो मणि थी अश्वत्थामा को वो निकाल ली। अश्वत्थामा तेजहीन हो गए। तो अब भीमसेन ने भी सोचा कि अब उसको मारने से क्या बाकी रह गया। अपमान तो मरण से भी विशेष है। अपमान प्रत्यक्ष मारने के बराबर है। अश्वत्थामा ने सोचा इसे तो मुझे मार ही दिया होता तो अच्छा था। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि राजन, अश्वत्थामा ने सोचा है कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूँगा, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में गर्भ है और वह पांडवों का उत्तराधिकारी है। उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश हो जाएगा। यह सोचकर उसने उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा व्याकुल हुई है। हरि स्मरण हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध होते हैं। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई है। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का रक्षण करते हैं। जीव मात्र परीक्षित है, उस सब की गर्भ में कौन रक्षा करता है? जीव मात्र का रक्षण गर्भ में ईश्वर करता है। बाहर आने पर भी जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करता है। जीव मात्र परीक्षित जैसे हैं, भगवान उत्तरा के गर्भ वाले परीक्षित का रक्षण करते हैं। उतना ही नहीं, वे तो जीव मात्र का रक्षण करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान को सतत नमन करता है और बाहर आने के बाद दोनों हाथ छूट जाते हैं। छूट जाने से उसका नमन भी छूट जाता है। प्रभु को वह भूल जाता है। गर्भावस्था में जीव की रक्षा परमात्मा करता है। बाल्यावस्था में भी जीवन की रक्षा परमात्मा ही करता है। यह तो युवावस्था में मानव होश बोलता है और अकड़ कर चलता है और कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी कि जीवन में दुख का प्रसंग आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी, जब भी दुख आए तो भगवान के चरणों का आश्रय लेना। दुख के प्रसंग के समय श्री कृष्ण की शरण में जाना। कन्हैया दयामय है, वह तेरी अवश्य सहायता करेगा। अपने दुख की कथा द्वारकानाथ के सिवा अन्य किसी से भी मत कहो। अपना दुख किसी से मत कहो भगवान के सिवाय। उत्तरा ने देखा था कि अपनी सास भी रोज द्वारकानाथ को रिझाती है। बालक जल्द अनुकरण करता है, उसके सामने कभी पाप मत करो। बालक देखने से जो हम करते हैं उसको ज़्यादा पकड़ता है, तो इसी से बच्चे के सामने कभी भी पाप मत करो। उत्तरा रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं किंतु परमात्मा के पास गई है। माता के पेट में ही परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए थे, अतः वे उत्तम श्रोता हैं।
भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते, भगवान की लीला अप्राकृत है। देवकी के पेट में प्रभु गए नहीं थे, देवकी को भ्रांति करा था कि वे पेट में गए थे, किंतु आज जरूरत आ पड़ी थी, आज भगत की रक्षा करनी थी। सो परमात्मा ने गर्भ में जाकर रक्षा की, परम आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। परीक्षित की रक्षा करने के बाद वे द्वारका पधारने को तैयार हुए। कुंती मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है, यशोदा पुष्टि भक्ति है। यशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप था, और प्रेम लक्षणा भक्ति में व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं रहता। वैष्णव की सारी क्रियाएं भक्ति ही बन जाती हैं। प्रथम मर्यादा भक्ति आती है, उसके बाद पुष्टि भक्ति आती है। अगर मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तो उसके बाद पुष्टि भक्ति आएगी हमारे अंदर, प्रेम भक्ति। मर्यादा भक्ति साधन है, सो वह आरंभ में आती है, और पुष्टि भक्ति साध्य है, वह अंत में आती है। भागवत में नवम स्कंद तक साधन भक्ति का वर्णन है। 10वें स्कंद में साधन भक्ति का वर्णन है। साध्य भक्ति प्रभु को बांधती है, पुष्टि भक्ति प्रभु को बांधेगी। उसकी कथा भागवत के अंत में आती है। हर एक व्यवहार को भक्ति रूप बनाए सो पुष्टि भक्ति है। भक्ति मार्ग में भगवत वियोग सहन नहीं होता, तो भक्ति में भगवान का विरह सहन नहीं होता। वैष्णव वह है जो प्रभु के विरह में जलता है। एक दिन भगवान का नाम नहीं ले तो उसी दिन पश्चाताप होए कि आज भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान की भक्ति नहीं की। तो वही है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति के बिना जो भगत है वो नहीं रह सकता। अगर भक्ति नहीं होगी तो बहुत पश्चाताप होगा। तो ये भक्त श्रीमद् भागवत कथा बहुत ही आनंद आएगा। अब की बार थोड़ा 2-3 दिन लेट हो गया, क्षमा करना, और ज़रूर सुनना, आपको बहुत आनंद आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।